प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कल मैं बेड पर थोड़ा पीछे को लेट कर सन्नाटे की आवाज, आंखें बंद करके सन्नाटे की आवाज सुन रहा था और सन्नाटे की आवाज सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और कुछ ही देर में मुझे जाग आ गई। आंखें मेरी बंद थी और आंखों के आगे ऐसे जैसे कोई धुंध होती है ऐसा लगने लगा और ऐसा लगा जैसे पांव से लेकर सिर तक कोई आगे को चीज बहुत जोर से निकल रही है, बहुत ही जोर से कोई ऊपर की तरफ को आगे 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 से और ऊपर की तरफ को कोई खींच रहा है बड़े जोर से। मुझे लगा अभी पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरा सिर के साथ मेरे क्या हो जाएगा, मुझे ऐसे लगने लगा। और मैंने फिर सोचा कि चलो देखा जाएगा जो होगा। अभी मैं आगे बढ़ना भी चाहता था कि आगे निकलना भी चाहता, जैसे आप कहते हैं कि सूक्ष्म सी निकलता है, तो मैंने सोचा गुरुजी हमारे मेरे साथ हैं तो आगे को मैं निकलना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं निकल नहीं पाया। पता नहीं बाद में मैं बैठा भी रहा पर बात बन नहीं पाई। तो मुझे याद भी नहीं बाद में कितना चेर बैठा रहा, इतना याद है बाकी मैं भूल गया, मुझे याद भी नहीं है। ये अनुभव हुआ मेरे साथ गुरुजी, कृपा मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। अनहद नाथ साधना ग्रुप से साधक का ये अनुभव है, ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोगों को ये वीडियो में सुना रहा हूँ सारा कुछ, कि जब हम साधना करते हैं, खास तौर की अनहद नाथ और थर्ड आई मेडिटेशन और क्राउन चक्र की साधना जब हम करते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि आपका सूक्ष्म शरीर निकले। इसे ध्यान से समझना, ये जरूरी नहीं होता कि आपका सूक्ष्म शरीर निकले। हो सकता है बिना सूक्ष्म शरीर को छोड़े ही आप परमात्मा में लीन हो जाएं। समझ रहे हैं? एक उदाहरण देके समझाऊं। जैसे मुझे बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे में अपनी कार से जा रहा हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। मैं किसी ढाबे पे, होटल पे गाड़ी को रोक लूंगा, कहीं भी कुछ भी, है ना। मगर मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो वो हाईवे पे जो होटल है वो नजर नहीं आएंगे मेरे को। रेलवे स्टेशन होंगे, बहुत सारे शहर दिखेंगे, कुछ जंगल वंगल दिखेंगे। अब मैं मान लो हवाई जहाज से जा रहा हूँ, बाय प्लेन बॉम्बे जाता हूँ, तो बाय प्लेन जब मैं बॉम्बे जाऊंगा तो ना तो मेरे को हाईवे पे जो होटल है वो दिखाई देंगे, ना ही मेरे को रेलवे स्टेशन दिखाई देंगे, ना ही मेरे को रेल दिखाई देगी। सीधा मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें सूक्ष्म शरीर निकलता है, मगर सभी का निकलता है ऐसा नहीं। कुछ जो साधक हैं वो बाय प्लेन चले जाते हैं, तो जब वो बाय प्लेन जाते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर नहीं निकलता। और फिर मजेदार बात यह कि वो सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो वो पहुंच तो गए बॉम्बे, और वो सूक्ष्म शरीर, अब वो बॉम्बे पहुंचने के बाद वो रेलवे स्टेशन देखते हैं, हाईवे पे ढाबे देखते हैं, तो वो बॉम्बे पहुंचने के बाद भी बॉम्बे नहीं पहुंच पाते और वो फिर वापस रिटर्न टिकट लेकर ये सब चीजें देखने के लिए आ जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो तुम्हें घट रहा है वो सूक्ष्म शरीर से बहुत आगे की घटना घट गई। अब तुम कह रहे हो कि मेरा प्रयास भी था, मैं इंतजार भी कर रहा था। तुम ये समझो कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है सूक्ष्म शरीर की, तुम परमात्मा में लीन हो रहे हो। तो फिर तुम परमात्मा में लीन हो जाओ, कल्पनाओं से बाहर निकलो। जब तुम मेरे साथ साधना करो तो दो तीन बातें ध्यान में रखो। सारे धार्मिक ग्रंथों को उतार के बाहर रख दो दिमाग से, अपनी सारी मान्यताएं छोड़ के बाहर रख दो, और फिर मेरे साथ साधना में उतरो। और तुम देखो कि ये कुछ ही दिन का खेल है, ज्यादा नहीं है, कुछ ही दिन का खेल है, और कुछ ही दिन में तुम जानोगे तुम परमात्मा हो। तो अनहद नाद में जो तुम्हें घट रहा है वो सूक्ष्म शरीर के जगत से बहुत आगे की बात है। तो तुम्हें सूक्ष्म शरीर का इंतजार नहीं करना। और अगर किसी साधक के साथ ये घटता है तो वो ये सोचे कि सूक्ष्म शरीर की जरूरत ही नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, तुम आगे चले गए, उसकी यात्रा करो। सूक्ष्म शरीर की चिंता नहीं करो, घटना होगा तो घटेगा, नहीं घटना होगा तो नहीं घटेगा। तुम्हारी साधना में सबसे बड़ी गति जो तुम्हारी रुक जाती है, तुम्हारी साधना में जो सबसे ज्यादा गति रोकने वाली चीजें होती हैं, वो होते हैं तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ, वो होते हैं गुरु की जो तुम्हारे पास बातें हैं, जिनको खुद ही ज्ञान नहीं हुआ उनकी बातें तुम संभाल के रख लेते हो, वो होती हैं तुम्हारी मान्यताएं। ये तुम्हारी साधना की गति को रोक देती है। नहीं तो साधना तो सहज और सरल है, अपने को ही तो जानना है। कोई यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेके किसने क्या थ्योरी लिखी है, किसने क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया, ये तो नहीं जानना।
अपने को ही जानना है ना, तो ये तो बहुत सरल है। इन चीजों को हटा के जब साधना करोगे तब पाओगे, पहुंच गए, बस हो गया काम। तो ये जो तुम्हें घटा, ये सूक्ष्म शरीर से आगे का है, तो बहुत शुभ है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।